हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 12 आपकी 12, यानी कि ये बेटा कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट है। आज आई है बेटा आपकी एक इंग्लिश की वर्कशीट, दूसरी आई है आपकी विज्ञान की वर्कशीट। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 11 नवंबर 2020 यानी कि वेडनेसडे बुधवार की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा धातुओं के रासायनिक गुण। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे, यानी कि आज जो हम धातुओं के किसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम कैसे अभिक्रिया करेंगे। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या करती हैं बेटा? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर जो है सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए, जैसे इसको मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु को ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे क्या होता है बेटा? लोहे में जंग लग जाती है और आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया क्या होती है बेटा? 2Cu प्लस HTO प्लस CO2 प्लस O2 क्या होता है? Cu ब्रैकेट में OH2 प्लस Cu CO3। ये क्या होती है बेटा? ये नम वायु होती है। आगे है, देखिए, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या अक्षारीय होती है। हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल व नीला, सूचक और टेस्ट ट्यूब। देखिए, ये रहे, क्या है? ये है बेटा, ये ट्यूब है। ये जो है ये क्या है बेटा? ये रेड लिटमस है। ये जो है ये सस्पेंशन है, रस्ट सस्पेंशन, और ये भी रस्ट है। तो देखिए क्या करते हैं, मिश्रण को थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? रस्ट यानी कि जंग को, देखिए ये जंग है जो लोहे पर लगता है, रस्ट यानी कि जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोला, यानी कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसको इसमें इकट्ठा किया और उसको क्या किया? पानी में घोल दिया। इसके बाद उसको पानी को घोला। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता, यानी कि ये क्या होता है? ये जो जंग लगी होती है लोहे पर, ये पानी में नहीं घुल पाती। आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। आगे है बेटा, मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि लाल रस्ट जो है, रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। यानी कि आपने देखा होगा ना कि जैसे हल्दी जो होती है उसको जब हम साबुन लगाकर धोते हैं तो क्या होता है? वो क्या लाल हो जाती है हल्दी धुलकर कपड़ों में से। तो अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या हैं? अक्षारीय हैं। धातु के ऑक्साइड क्या है बेटा? अक्षारीय हैं। आगे है कि जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। धातु प्लस जल क्या होगा? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है बेटा? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं बेटा? कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्या नहीं करता बेटा? सोना जो है जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता।
अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं बेटा? सभी धातुएं क्या करती हैं? जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। आगे है, देखिए स्वयं को जांचिए, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमने जो है अब तक क्या पढ़ा है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा, देखिए सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बेटा हमारा 1 का आंसर होगा ये। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। आगे है बेटा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, देखिए क्या बनता है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए बेटा ये रहा, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ से बेटा मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ तक हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटा? एक तो सीधा सा जवाब आप इसका ये लिख सकते हैं कि लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उत्तर के रूप में हम क्या लिखेंगे, देखिए हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लोहे के दरवाजे व खिड़कियों पर पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि वायु में खुला रखने पर, यानी कि जैसे बाहर होते हैं दरवाजे, उनको वायु में खुला रखने पर ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है लोहा, और इससे लोहे के में जंग लगने लगता है। और इससे क्या होता है, इसलिए हम लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जो है पेंट किया जाता है उन पर। क्या किया जाता है बेटा? लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट किया जाता है। आप जो है इतना छोटा सा भी लिख सकते हैं और आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। आगे है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए हमने यहीं पर पढ़ा था कि जो है कैसी होती है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति। यहाँ पर देखिए ये रहा कि धातु के ऑक्साइड जो है अक्षारीय होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अक्षारीय होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय प्रकृति होती है। हम यहाँ पर ये इसका उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।